नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत व इफ़ादियत को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तक़बाल है हकीम साहब आपका। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हकीम साहब की खूबसूरत शायरी, उनके खूबसूरत से कलाम का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। आगाज़ करते एक छोटे से क़िस्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की तरफ चलेंगे। हकीम लुक़मान बहुत मशहूर हैं, उनके नाम से कुरान पाक में एक सूरा भी मौजूद है। उनकी हिकमत और दानाई के क़िस्से आपने सुने होंगे, उसी में से एक छोटा सा क़िस्सा आज पेश करते हैं। ज़र ख़रीद ग़ुलाम थे, यानी आपके आका ने आपको पैसों के एवज़ ख़रीदा था, उसके घर के काम काज अंजाम दिया करते थे। आपके आका को शतरंज खेलने की आदत थी। अपने दोस्त के साथ अपने घर के सामने जहाँ एक नहर बह रही थी वो शतरंज खेला करता था और कभी कभी जुए की बाजी भी लगा लेता था। तो एक मरतबा दोनों दोस्त शतरंज खेलने के लिए बैठे तो इस पर करार पाया कि जो हारेगा उसे फ़िदिया देना होगा और फ़िदिये के तौर पर जो जीतने वाला शख्स होगा वो उससे कुछ भी तलब कर सकता है। और अगर उसमें एक सूरत ये भी थी कि अगर वो शख्स नहर का सारा पानी पी ले तो वो फ़िदिया देने से बच सकता है। चलिए खेल शुरू हुआ। इत्तेफाक से हकीम लुक़मान का जो आका था वो हार गया। अब या तो नहर का सारा पानी पिए वरना दूसरे शख्स से उसे जो है वो फ़िदिया देना होगा। और फ़िदिये में उस शख्स ने ये कहा कि या तो मैं तुम्हारी दोनों आँखें निकाल लूँगा और तुम्हारा सारा सामान, तुम्हारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लूँगा, बसूरत दीगर तुम नहर का सारा पानी पियो। और एक दिन का उसने जो है वो मोहलत मांग ली, एक दिन का वक्त मांग लिया कि ठीक है मैं कल तुम्हारी शर्त पूरी करने की कोशिश करूँगा। अपने घर आए हकीम लुक़मान, जब जंगल से लौटे एक उन्होंने भारी सा गट्ठर उठा रखा था, ज़मीन पर रखा, अपने आका को देखा तो उदास और मलूल से बैठे हुए। पूछा क्या हुआ आका? तो उन्होंने सारी बात बताई। तो कहा कि आप ऐसा करें, मैं आपको एक तरीक़ा बताता हूँ। कल जब आपका दोस्त आपसे ये कहेगा कि या तो नहर का सारा पानी पियो, बसूरत दीगर जुर्माना या तावान फ़िदिया अदा करो, तो आप उससे ये पूछिएगा कि मैं नहर का पानी पीने को तैयार हूँ, लेकिन किस तरफ का पीऊँ, दोनों किनारों का पीऊँ या बहाव की सिमत से पीऊँ? तो वो यकीनी तौर पे ये कहेगा कि दोनों किनारों के दरमियान का पानी पी लो। तो आप उससे ये कहिएगा कि ठीक है तो मैं पानी पीने को तैयार हूँ, तुम नहर का बहाव रोक दो। वो ऐसा नहीं कर सकेगा और वो आप जो है वो ये जो आपकी शर्त है वो उससे बाहर आप निकल आएंगे। तो ऐसे ही हुआ। अगले दिन उसका दोस्त जब आया तो उसने कहा कि ठीक है नहर का पानी पीने को तैयार हो जाओ। तो पूछा कहाँ का पानी पीऊँ? उसने कहा दोनों किनारों के दरमियान का पानी पियो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करो कि तुम बहाव को रोको, मैं पानी पीने को तैयार हूँ। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहा कि बस शर्त जो है यहीं पर हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह जो है वो बच गया, उसकी ना इमलाक पे कब्ज़ा हो सका, ना उसे अपनी आंखें देनी पड़ी। तो बहुत खुश हुआ हकीम लुक़मान की दानाई से और जब घर आया तो कहा कि तुम्हारे हिकमत और फ़रासत की बिना पर आज मैंने बहुत बड़े ख़सारे से मैं बच गया और इसी वजह से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो मन ऊतियल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीर है कि जैसे हिकमत और दानाई अता की गई, अल्लाह ताला ने उसे खैर कसीर अता किया है। तो आइए चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम, उनका खूबसूरत शायरी, उनकी गज़ल आपकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब। गज़ल का मतलब इरशाद पेश करता हूँ। इतना बड़ा खुद को खरीदार मत समझ, इतना बड़ा खुद को खरीदार मत समझ, सबको मताए कूचाओ बाजार मत समझ। वाह वाह, क्या कहने। इतना बड़ा तो खुद को खरीदार मत समझ, सबको मताए कूचाओ बाजार मत समझ। जो दिल में आए कर तुझे रोकूंगा अब नहीं, जो दिल में आए कर तुझे रोकूंगा अब नहीं। मुझको तू अपनी राह की दीवार मत समझ। क्या कहने, बहुत मुझको तू अपनी राह की दीवार मत समझ। कुछ दिन रहेगा रंज तेरी बेवफाई का, कुछ दिन रहेगा रंज तेरी बेवफाई का। मग़मूम हूँ बहुत मुझे बीमार मत समझ, मग़मूम हूँ बहुत मुझे बीमार मत समझ। और मत सोच अब ये कौन सी मसनद पे है मुकीम, मत सोच अब ये कौन सी मसनद पे है मुकीम। ये कौम के
दलाल हैं सरदार मत समझ। बहुत उम्दा। ये कौम के दलाल हैं सरदार मत समझ। उसने बगौर सुन लिया ए तूर हाल दिल, उसने बगौर सुन लिया ए तूर हाल दिल, उसकी नजर झुकाने को इनकार मत समझ। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत उसने उम्दा। बगौर सुन लिया ए तूर हाल दिल, हाँ हाँ, उसकी नजर झुकाने को इनकार मत समझ। वाह। सबको मताए कूचा बाजार मत समझ, सबको मताए कूचा बाजार मत समझ, इतना बड़ा तो खुद को खरीदार मत समझ। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। देखिए, आपके दो मुहिब्बीन फोन लाइन पर मौजूद हैं। दयावती जी, पहले आपका इस्तकबाल है। कर्नल साहब, आपको भी खुशामदीद, थोड़ा सा इंतजार। जी दयावती जी। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं दयावती जी? बहन मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आपको उस पे जी सलाम पे मैं रोज सुनती थी। आप 9 बजे 8:30 9 बजे आते थे ना, तो मैं रोज सुनती थी आपको, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी फोन लगा लूं, बात कर लूं। आपका हमेशा खैर मकदम। सवाल पूछते हैं सब, मैं क्या पूछूं? आपका हमेशा खैर मकदम, आपके प्यारे से सलाम का, आपकी खूबसूरत बातों का हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। जी बताइए। सलाम वालेकुम भाई। आदाब, जय हिंद, सलाम वालेकुम। भाई को देख के तो मैं बहुत खुश होगी, और इतनी तकलीफ उठाई, और इतनी बहनों के होते हैं मेरे भाई को कोई तकलीफ थोड़ी पास आ सकती है। बहने खड़ी आग गए तो तकलीफ को तो भागनी पड़ती है ना, वो ऐसे। तो मैं तो बहुत दुआ करती हूँ अपनी भाई के लिए कि बहुत अच्छे से रहे, कोई तकलीफ पास ना आए। और हम देखो ना, हम सब कितने रिश्तेदार परिवार सब ठीक हो गए। भाई साहब वो पैरालाइज वाले रिश्तेदार का मेरा हाथ उठने लग गया, बहुत बहुत दुआ दे रहे थे आपके लिए माशाअल्लाह। और बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द था, तो काफी आराम हो रहा है, दवाई दे रखी है, सबको गोल किया। काफी लोग घर आके वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो घर आके दवाई लेके जाते हैं कि हमें भी दे दो दवाई। और बहुत अच्छा, मतलब सब ठीक हो रहे हैं। काफी दिन को 20-25 साल से घुटनों में दर्द था, कंधों में सर्वाइकल था, काफी लोग ठीक हो रहे हैं। भाई साहब सचमुच आप तो गरीबों के लिए भगवान हो, एकदम भगवान तो है ही भगवान, पर आप भी हमारे लिए भगवान है। और मैं तो इतनी गर्म में हूँ ना, मेरा भाई इतना अच्छा मिला हमें, बहुत अच्छा, कि हमें तकलीफों से दूर कर दिया। बेशक। और भाई साहब मेरी जिठानी थी, उनको शुगर था, और उनको मैंने नमक जैतून और जैतून का सिरका और जामुन का गोंद ये दे रखा है, तो अभी उनको काफी आराम है। उनको 600 शुगर हो गए, वो इंश्योरेंस टीके लगाती थी, तो अभी तो उनका टीका चले रहा है। मैंने बोला 2 महीने बाद देखना, थोड़ा कम हो जाएगा। जरूर। तो सब बहुत दुआ दे रहे, इतने दिनों से मैं तो लिख लिख के रख के कितने लोगों ने दुआ दी, मैं अपने भाई को कब बता पाऊंगी। वाकई आप जैसी बहनों पे नाज होता है दयावती जी, बहुत नसीब से इतनी प्यारी बहनें मिलती हैं, क्यों हकीम साहब? हाँ देखिए, बैर अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, और हकीकत का इजहार अपनी जगह। वाह वाह, क्या कहने। भाई से बहन के कुछ तकाजे भी हैं, भाई से बहन के कुछ तकाजे भी हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह। वाह। बाज़िए इश्क में लुत्फ आया बहुत। वाह वाह। मोहब्बत है कि मुझे बुखार है, लेकिन मैंने कहा सब याद कर रहे होंगे, तो मैं बीवी को भी, उसने कहा आज मत करो, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, बहुत लोग इंतजार करते हैं, दयावती बहन जैसे। तो क्या शेर पढ़ा था कि बाज़िए इश्क में, बाज़िए इश्क में लुत्फ आया बहुत, जीत अपनी जगह हार अपनी जगह। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, रंग भर देते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत लुत्फ आता है। कर्नल साहब, इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
टूर पर आग लगी लोग तमाशा देखें, दिल में देखा है तुझे टूर की जानिब ना बुला, आईना देख कर पत्थर की तरफ क्या देखें। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आप रिटायरमेंट ले लें। सबसे पहले आपकी तरह पेशगी सबसे माफी चाहता हूँ, और मैंने ही आपको बोला था कि रिटायरमेंट नहीं ले, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आप पहली फुर्सत में रिटायरमेंट ले लें। अच्छा, आप अभी अपना कॉल बदलते रहते हैं? नहीं बदलूंगा, इस बार नहीं बदलूंगा। अच्छा, वजह उसकी ये कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ और ना ही कोई आलिम हूँ, लेकिन कुछ इशारा ऐसे होते हैं कि जो इशारा दे देते हैं कि अब जो है वक्त हो गया करीब। बेहतर। अगले कॉलर को शामिल कर लें। हुस्ना साहिबा, इस्तकबाल आपका। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब तो कहाँ चले गए थे, बहुत मुझे अफसोस हो रही थी। हाँ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए। जी बताइए। हाँ बोल रहे हैं हकीम साहब कहाँ चले गए थे, मुझे तो बहुत अफसोस हो रही थी कि आ जाके तो अच्छा होता है। आज फोन करे क्या तो। हाँ अल्लाह ताला सेहत और सलामती दे और इसी तरह इंशाल्लाह रूबरू होते रहे। जी बताइए, सवाल क्या है बहन आपका? हाँ सवाल ये है कि हम अपना रिपोर्ट कराए हैं तो हमारा पीठ में दर्द होता रहा। बहुत पहले हम गिर गए थे, बस उसके पीठ में हड्डी है थोड़ा सा अलग हो गया है, बोला डॉक्टर हड्डी भी भर गया है। अब थायराइड भी है, बदन में खून नहीं है और पेशाब में इंफेक्शन है। सारा रिपोर्ट हम कराए हैं। ठीक है। हकीम साहब को बोलिए हमको दुआ करने को हम जल्दी से अच्छा हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। बच्चा भी है 12 साल का। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, शुगर है और थायराइड है। जी हाँ थायराइड है, एक कनेक्टिव मतलब बढ़ गया। ठीक है। अच्छा देखिए, थायराइड के लिए धनिया 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के इस पानी से खाया करें। सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त। और डॉक्टर की दवा भी लें, बहुत जल्दी थायराइड कंट्रोल होना मुमकिन है। और शुगर के लिए ये आता है गोंद जामुन का गोंद 1 चुटकी सुबह शाम खाने से पहले या बाद में 2 बार 1 चुटकी लें और डॉक्टर की दवा भी लें तो आपकी शुगर भी बहुत जल्द कंट्रोल होना मुमकिन है। और इसी नुस्खे से आपका पेट की तकलीफ भी अच्छी हो सकती है, एसिडिटी का वगैरह वगैरह। और अगर कमर में दर्द है तो गोंद सिया आधा ग्राम 2 बार लिया करें, अल्लाह आपको शिफा दे सकता है। जी शीरी साहबा बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शीरी जी, हकीम साहब को पहले तो मुझे हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना है कि हकीम साहब मैंने आपसे 18 अक्टूबर को जो बात की थी दुआ के लिए कहा था तो वो 1 महीने के अंदर अंदर ही वो दुआ कबूल हो गई आपने लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह। फूफी की बेटी के लिए मैंने आपसे कहा था दुआ के लिए। जी शुक्रिया। अच्छा, क्या मामला था शीरीन? जी वो उनकी शादी का रिश्ता हो गया था, कुछ परेशानी की वजह से नहीं हो पा रही थी तो 18 अक्टूबर को आपसे दुआ के लिए कहा और 20 नवंबर को उसकी शादी हो गई। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा कारसाज है। अब लगता है कि अपना काम तिब से हटकर दुआ तावीज का ना हो जाए। और हिंदी चैनल पे भी और उर्दू चैनल पे भी सब दुआ को कहते हैं और ये नाचीज अल्लाह के सामने दुआ करता है, कभी इज्तिमाई और कभी इनफरादी। और अगर मेरी दुआ से लोगों को ऐसा फायदा होने लगे तो
मैं बहुत ज़्यादा मशकूर अल्लाह का कि मुझ जैसे गुनाहगार आदमी की भी अल्लाह दुआ कबूल करता है। बहुत मुबारक मेरी तरफ से, बहुत सलामती, उस बच्ची को प्यार करें। और बताइए क्या सवाल है? शीरीन फोन लाइन पर मौजूद है? ऐसा लगता है शीरीन से राब्ता नहीं रहा। हकीम साहब जी, एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। अपना नाम बताएं, फोन लाइन पर जो मौजूद है इस वक्त, अपना नाम बताएं, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शम्मा, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। मेरा नाम रहमत है। जी रहमत साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी, मेरे तबीयत जरा ठीक नहीं रही। वो लोन किया मंगाई थी मैं, और लोन भी मंगाई थी। ठीक है, कितने फीसद फायदा है, कितने % फायदा है आपको? थोड़ा आराम है, अभी बैठने भी थोड़ा बैठ सकती नहीं थी मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। जी जी, क्या सवाल है? और आप? ठीक है, मजीद क्या कहना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं कि ये चीजें और कितने दिन इस्तेमाल करें? हाँ जी, कितने ठीक। दिन और इस्तेमाल करें? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सना, अपना सवाल बताइए। कहाँ पे जी सना, बताइए क्या सवाल है? हाँ शम्मा साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है? राब्ता नहीं रहा शम्मा से। जी हकीम साहब, जो हमारी पहली कॉलर थी रहमतुन्निसा साहिबा, उनके लिए क्या आपकी रहनुमाई है? गूंद से या गूंद मोरिंगा वगैरह मंगवाया है, फायदा भी है, मजीद कितने दिन और इस्तेमाल करें इसे? देखिए, ये कुदरती दवाइयाँ हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में आपके सामने पेश होती हैं। असली लेना शर्त है, और किसी किसी को बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, किसी को थोड़ा देर भी लग जाती है। आप मुकम्मल फायदे तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस ये कि अगर कमर में, घुटनों में तकलीफ है तो वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में होना चाहिए। और बस एक इल्तमास ये कि जब आपको अल्लाह फ़ायदा दे तो इसके फ़वाइद और इस दवा को अपने तक ना रखें, अपने अतराफ, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने फ्रेंड्स में इसका प्रचार प्रसार कर दे, ताकि दूसरे लोग भी बहुत मुद्दत से तकलीफ में रहते हैं, दवाइयाँ खा के किडनियाँ ख़राब कर लेते हैं और फिर ऑपरेशन के दर पे पहुंच जाते हैं। तो अब आपको दूसरों की खिदमत भी करनी है, हमारे साथ जुड़ना है, और हमारा जैसा काम आपको करना है कि लोगों को ऐसी ज़िंदगी जो बगैर किसी मरज़ के ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये अच्छी दवाएं हैं, इनकी पहचान, इनकी जो मिकदार है वो आप याद रखें और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया जी। एक खातून और है फोन लाइन पर, सैयद जहां नाम बता रही हैं अपना। अगर आपका नाम दुरुस्त ले रही हूँ बहन तो अपना सवाल बताइए। मेरा नाम नैयर जहां है, नैयर जहां। जी नैयर जहां साहिबा, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपको जरूरत बताइए, टीवी देख रहे थे, आज इस्लाम पे कल्चर देख रहे हैं। मैं जी जी नैयर साहिबा, टीवी की वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। जी बताइए क्या कहना। हाँ, शायद हकीम साहब को करते रहते हैं, आज फोन लगाए दिन से आ भी नहीं रहते। हकीम साहब ऐसा है, मेरे शुगर का मैं आपके यहाँ से जामुन का गोंद मंगाया था, उस टाइम तो मेरी कंट्रोल चल रही थी, अब कई दिन से बढ़ के आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा ये है, फिर दूसरा सवाल ये है कि मेरी पिंडियों में गट्टे में बहुत दर्द होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये गोंद जामुन जो है ये बहुत फायदा करता है, लेकिन जिस शुगर के मरीज को अभी पेट में, खून में इन्फेक्शन हो, तो कोई भी शुगर की दवा काम करना बंद कर देती है। तो आपके पेट में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की दवाएं साथ में लें अपने डॉक्टर से। और घुटनों की तकलीफ के लिए गोंद सिया आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद
इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। लेकिन इन्फेक्शन का इलाज जरूर कराएं। मेरा तजुर्बा है कि जब इन्फेक्शन होता है खून में, पेट में या कहीं भी, तो शुगर की दवाएं काम करना कम कर देती हैं या बंद कर देती है। शुगर वाले गौर से सुने इस बात को, शुगर कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन अगर इन्फेक्शन होगा खून में, पेट में, कहीं भी, लीवर में, तो उसका फौरन इलाज कराया करें। शुगर की दवा आपकी तभी काम करेगी, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। जी, नसरीन साहब बताइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाकिम साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चार सवाल है। उसका पहला सवाल, और एक बच्ची है हमारी 10 साल की, उसके सिर में डैंड्रफ बहुत हो गया, फूसी हो गई है। ठीक है। और दूसरा सवाल, मैं कल बोली थी, हम 7 साल का बच्चा है, बात नहीं करता, उसको खाने में क्या खाना क्या नहीं खाना। और तीसरा, हमारी बेटी को 1 साल की डिलीवरी हुई, बाद में 1 साल के बाद माहवारी आया, बच्चा 1 साल का है, दोनों मोटे हो गए, उनको खाना नहीं खा रहा, उनका चेहरा सूज गया, दोनों खाने में क्या खाना, और चौथा औलाद के लिए क्या खाना। शुक्रिया। ठीक है, आपके तीसरे सवाल पर हकीम साहब ने कल बड़ी मुफस्सल रहनुमाई दी थी। बहरहाल लेते हैं बारी बारी सवालात हम। बच्ची जो 10 साल की है, डैंड्रफ का मसला है हकीम साहब, खुश्की सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, क्या करें? एक तो जो हम ख्वातीन जब बालाई का घी निकाल लेते हैं, वो रात को थोड़ा सा सर में खूब मालिश करें या दिन में करें, और फिर 1-2 घंटे लगा रहने दें, उसके बाद गुस्ल कर लें। इससे भी डैंड्रफ का जाना मुमकिन है। और अलसी और धनिया को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच रोज खिलाएं बच्ची को, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के इससे खिलाएं तो बच्ची को फायदा होना मुमकिन है। जो बच्चा बात नहीं करता है, उसके लिए दूध पिए तो उसके दूध में बादाम का तेल, रोगन बादाम शीरी कहते हैं, मीठे बादाम का तेल, यानी खाने वाला, मालिश वाला नहीं, 1 चम्मच मिला दिया करें दूध में और लंबे अरसे तक दें तो उसको फायदा मुमकिन है। मजीद तफसीलात के लिए आप उसकी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं। और जिन खातून को माहवारी का मसला था हकीम साहब? हाँ, देखिए, अगर माहवारी रुक जाए तो ख्वातीन बच्चियां मोटी होने लगती हैं, और अगर ये कोई मर्ज है तो इसके लिए आप 1 हफ्ते में 1 चम्मच हल्दी दूध में मिलाकर उस बच्ची को पिलाया करें, 1 हफ्ते में 1 बार, महीने में 4-5 बार। और अगर ये माहवारी है इस वजह से रुका कि वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसा होता है कि अक्सरियत में ख्वातीन जब बच्चे को फीड कराती हैं तो माहवारी आना बंद हो जाता है, और जब वो बच्चे का दूध छूट जाता है तो वो अपना आप आने लगती है। अपने मर्ज की सही तशखीस करें, उसके हिसाब से उनका इलाज करें, फायदा होना मुमकिन है। जी, औलाद के लिए हकीम साहब, बच्चे नहीं हैं। और देखिए, अगर मर्द में या औरत में खामी है तो 1 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास दूध में मिलाएं, और उसमें अपनी ज़रूरत की शक्कर यानी मीठा भी कर सकते हैं उसे, और 1 चुटकी उसमें गोंद चिलगोज़ा मिलाकर रोज़ाना 1 बार वो खातून इस्तेमाल किया करें। और अगर मर्द भी ले लें तो बहुत अच्छा है। बस एक खुराक रात को सोते वक्त दोहराता हूँ, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाएं, अपने हस्बे ज़रूरत उसको शीरी करें, मीठा करें, और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा के साथ ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द साहिब उम्मीद हो सकते हैं। चलिए, आइए सुधा जी से बात करते हैं। जी सुधा जी फरमाइए, फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? हाँ बताओ, 1 मिनट जरा टीवी बंद कर देता, 1 मिनट। जी बेहतर। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। खाते भी नमस्ते करते हैं, क्या कलाम पढ़ते हैं, हमारे पास तो जवाब ही नहीं होता, आपकी सामने कुछ कहते हैं, देखिए ना समझ में।
अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हमें उर्दू नहीं आती, आपके अल्फाज इतने भारी होते हैं कि हमें ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। इतना बड़ा खुद को खरीदार मत समझ, सबको मत आए पूछाए बाजार मत समझ। जो दिल में आए कर तुझे रोकूंगा अब नहीं, मुझको तू अपनी राह की दीवार मत समझ। कुछ दिन रहेगा रंज तेरी बेवफाई का, मजमूम हूँ बहुत मुझे बीमार मत समझ। मत सोच अब ये कौन सी मसनत है मुकीम, ये कौम के हर दलाल है हजार मत समझ। उसने गाँव सुन लिया एक दूर अपने दिल, उसकी नजर झुकाने को इंकार मत समझ। क्या कहने सुधा जी। सबको माता एक बाजार मत समझ, इतना बड़ा खुद को खरीदार मत समझ। माशाअल्लाह, क्या कहें और क्या छोड़े आपके लिए, हमें तो समझ में कुछ भी नहीं आता बेटा। आप बहुत समझदार हैं, पढ़ी लिखी बीवी है और हम जो ना मीठा छाप है, हम क्या कहें आप दोनों के बारे में। कसरे नफसी से काम ले रही हैं सुधा जी। आप खुद को जो है कम ना समझें। आपका कमाल ये कम है कि इधर सुना और उधर अजबर हो जाता है, आपको याद हो जाता है, फौरी तौर पर आप सुना भी देती हैं, पेश कर देती हैं। ये कमाल, ये हुनर सबको नहीं आता जी। सलामत रहिए। पता नहीं इन्हीं से आया हुनर, जो भी कुछ आया मेरे को तो कभी हुनर था भी नहीं। जो कुछ सीख रही हूँ इन्हीं से सीख रही हूँ बेटा मैं तो। ये हकीम साहब का कमाल है, उनकी सोहबत का असर है जी। जी हाँ बेटा, यही का कमाल है, इन्हीं की सोहबत में रह के कुछ सीख पाई हूँ मैं। थोड़ा बहुत जो कुछ आता है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं आता। आप जो इतनी सेवा करते हैं तो कोई लोग थोड़ी कर सकते हैं गरीबों की नसिहाई करने। और देख मतलब कि मैं देखती हूँ कि बिना स्वार्थ के करते हैं। कोई ऐसा हो नहीं सकता कि बिना स्वार्थ के अपनी सेवा करेगा। अपने रिश्ते बताए लोग ठीक हो जाते हैं, दुआएं देते हैं। और मैं देखती हूँ टीवी शो में, पहले तो अब तो मैंने देखना ही बंद कर दिया। पहले देखती सब बताते हैं कि हमारी इतने की गिफ्ट है, आप ये खरीदिए करिए। और इनको देखती हूँ तो कभी बताते ही नहीं है कि मेरी किट लो या कुछ करो, लोगों को फायदा भी होता है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि असली लो, ये मैं सबको ये कहती हूँ असली लो, तभी फायदा होगा। अगर असली नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बेशक जी। बहुत शुक्रिया। सुधा जी तो बड़ी कदरदान है और हमारी टीम भी इनसे मुलाकात करके आई है, इनका इंटरव्यू लाई है। बहुत जल्दी इनका इंटरव्यू मंजर आम पर आएगा। और सुधा जी बहुत बड़ी कदरदान है और इस उम्र में इतनी कदरदानी और इतने एक्टिव है। मुझे टीम ने बताया, शैलजा त्यागी ने, कि इतनी एक्टिव है। और ये कुरुक्षेत्र के बड़े लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और मर्तबा है। और हम जैसे मामूली आदमी की कदर करना हमारे लिए काबिल सताइश है। और ऐसे ही लोग हमारा हौसला बढ़ाते हैं ताकि हम और ज़्यादा सेवा कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बारे में अच्छे ख्यालात रखने के लिए। जी ज़ोहरा साहब फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपके कंपनी से काला गोल मंगाए थे, 5 सप्ताह हमने खाया, फिर जीरे के छिलका 6 दिन इस्तेमाल किया, फिर पाकिस्तान नाम अश्वगंधा मंगाया। मेरा पथरी हो गया भाई, आज हम समझ नहीं पा रही मेरा बात। इससे तो शैली में पथरी हो गया, इसको ऑपरेशन हुआ, 5-6 तारीख कर दी, समझे भाई। अब हम अभी तो डॉक्टर का दवा चल रहा मेरा, फिर हम कब क्या बोलना आपका कंपनी का दवा मंगाए, नाम पाकिस्तान अश्वगंधा, ये सब कब हम इस्तेमाल करेंगे भाई, हमको बता दीजिए कि हम खाना में कौन से सब्जी सालन। ठीक है, ये बताइए आपकी वो पथरी कितनी बड़ी है, उसका साइज क्या है? और बहुत बड़ा निकला था बहन, 100 ग्राम का निकला था। वो पथरी निकल गई? निकल गई, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अब आप जानना चाहती हैं कि आप खाने में क्या खाएं, है ना?
खाना में क्या था, फिर वो जो काला गोंद और दूध कुछ सब हम कम इस्तेमाल करें। अभी बेहतर, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। तरन्नुम साहिबा फोन लाइन पर मौजूद है। जी बहन बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी पेट तरन्नुम, में सूजन है, सर्दी लग जाते बार बार। ठीक है। जी हकीम साहब, तरन्नुम के लिए क्या रहनुमाई है आपकी? सूजन कहाँ बता रही? पैर में सूजन है इनको। अच्छा देखिए, सर्दी का इलाज तो 3-4 महीने करें, और वो ये है कि सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये एक अच्छा नुस्खा है जो 100-100 ग्राम खरीदना है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और 30 ग्राम पीपलें इसमें मिलाएं जो किचन के गरम मसालों में पाई जाती है। पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में। 30 ग्राम पीपले, बाकी चीजें 100-100 ग्राम, इनका पाउडर बना के 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच भर के सुबह निहार मुँह खा लिया करें। जरूरत हो तो रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। गर्म पानी से लें। खट्टी चीजें छोड़ दें, मुमकिन हो तो दूध भी छोड़ दें। तो ये खांसी, नजला, छींके, बलगम, सर्दी का एक बेहतरीन इलाज माना जाता है यूनानी में। इससे काफी लोगों को फायदा होता है। और सूजन है, दर्द है अगर कहीं भी, तो उसके लिए आधा ग्राम गोंद सियाह सुबह और शाम खाने के बाद लिया जाए तो आपको फायदा मुमकिन है। जी, जोहरा साहिबा के लिए क्या रहनुमाई है हकीम साहब? ऑपरेट करा लिया उन्होंने गॉल ब्लैडर को, पथरी भी बाहर निकल चुकी है। वो जानना चाह रही है कि खाने पीने में क्या चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके अलावा काला गोंसिया वो इस्तेमाल कर रही थी, अश्वगंधा, सपिस्तान, उन्नाब, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने मंगवा ली हैं। तो ये कैसे और कब इस्तेमाल करें? इनको पाउडर बनाकर 1-1 ग्राम 3 बार खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से लें। और जिन लोगों को भी पथरी होती है, खास तौर पर पित्ते में, तो समझ गए कि वो चर्बी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो एनिमल चर्बी का इस्तेमाल कम करें, या अपने खाने में अदरक, लहसुन, जीरा कसरत से इस्तेमाल किया करें। अदरक, लहसुन, जीरा और धनिया अगर कसरत से इस्तेमाल करें, और किसी का गॉल ब्लैडर यानी पित्ता रिमूव कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है, तो ये 4 चीजें अगर कसरत से इस्तेमाल हो तो ये गॉल ब्लैडर का काम करती है। जी, अर्शी साहब फरमाइए आपका सवाल क्या है? जी है, उनके पैर में ना सूजन है घुटने के नीचे। जी, ये मसला किसका है अर्शी? हमारी अम्मी का। अच्छा जी, उम्र क्या है उनकी? की है 63। ठीक है जी। और उनको डॉक्टर को दिखाया है तो उन्होंने बोले हैं कि वेरिकोस नाम का कोई बीमारी है, वो है बोले। ठीक है, ठीक जी हकीम साहब। ये मैं आपके मेरी उम्र के लोग मौजूद हैं, और जिस घर में मुझ जैसे बुढ़े बुढ़ियां होती हैं, उनके घर में दर्द जरूर होता है, कभी नसों का, कभी पट्टों का, कभी वेरिकोस वेन का, कभी घुटने का, कभी डिस्क का, कभी कमर का, कभी कुछ ना कुछ दर्द होता जरूर है। दुनिया की एक बेहतरीन दवा जिसे हम गोंद सियाह कहते हैं, मैंने अपने तजर्बे में इससे बेहतर, अपने 40 साल तजर्बे में इससे बेहतर कोई दवा नहीं देखी जो एक रॉ मटेरियल के शक्ल में है। इसको असली खरीदना आपकी जिम्मेदारी है, और सिर्फ अगर आधा ग्राम इस्तेमाल किया जाए 2 बार, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, तो किसी भी किस्म का दर्द को फायदा होना मुमकिन है। जी, इसहाक भाई फरमाइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं नाहन से बोल रही हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम शहनाज परवीन है। जी शहनाज साहबा। जी, मेरी ये समस्या है, 2 सवाल है। एक तो मेरा बहुत बार बार पेशाब आता है। ठीक है।
जी। एक तो पेशाब बार बार इसको अगर पेशाब आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने शुगर टेस्ट करवाया अपना, डायबिटीज टेस्ट करवाया? शुगर 3-4 महीने पहले कराया था। हाँ, उसमें तो आया नहीं था कुछ भी। अच्छा ठीक है, दूसरा मसला क्या है? दूसरा ये है कि वो एक तो काला गोंद मंगा रखा हमने और जैतून का नमक भी और तिलगोजा गोंद भी मंगा रखा। तो मैं ये कह रही थी, मैं अगर जैतून का तिलगोजा गोंद खाए और काला गोंद भी खाए, चिया गोंद, तो नुकसान तो नहीं है कोई अलग अलग? ठीक है जी यकीन साहब। अच्छा देखिए, ये दोनों गोंद एक साथ लिए जा सकते हैं और चिलगोजा गोंद की खुराक 1 चुटकी है और गोंद स्याह की खुराक 2 चुटकी है एक वक्त में, और 2 वक्त तक ले सकते हैं। ये जो पेशाब की जाती है ये तकरीबन हर घर में होने लगी है। रात भर पेशाब को जाते हैं 6, 7, 8 बार तक। लेकिन ये जो आपके पास चिलगोजे का गोंद है ये कमाल है। देखिए, एक तो अलसी आप जानती होंगी, अलसी को लेकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, और एक आता है दाने दाने से होते हैं, लाजवंती कहते हैं, लाजवंती, तो को भी पाउडर बना लें, और पाउडर सा ही होता है वो तो, और इन दोनों को मिक्स कर लें। अब इन दोनों के 1 चम्मच खाना है और 1 चुटकी इसमें गोंद चिलगोजा मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार बस ले लिया करिए। पेशाब की जाती, जिनको खतरे की शिकायत है, जिनको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, जिनको बार बार पेशाब आता है, जिनका मसाना कमजोर है, और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और नमक जैतून 1 चुटकी दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं, और कौन सी आधा ग्राम दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो आपको फायदा मुमकिन है। जी मोहम्मद भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। वैसे होता क्या है, एक्चुअली मेरे आगे मतलब सर तो नहीं कह सकता, मतलब फॉरहेड में जिसे कहते हैं, सामने आँख के ऊपर जस्ट राइट साइड में बहुत ज्यादा पेन रहता है, और जब होता है तो बहुत इतना पेन हो जाता है कि मुझे कभी कभी जो है इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है। जबकि आजकल में आपकी जो है आर्किया माजून और आपका सर बॉन्सिया और आपका एक नमक जैतून और क्या नाम है खाने का सोडा अलसी, ये 3 आपके नुस्खे में इस्तेमाल कर रहा हूँ तकरीबन 2 महीने से, और वो भी कर रहा हूँ आपका लाजवंती के बीज भी यूज करता हूँ। तो क्या इससे भी इसका कुछ फायदा मिलेगा या कोई अलग से कोई दवा होगा? आपको अब तक कितना % फायदा हो चुका है मोहम्मद भाई? मुझे एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, लेकिन अभी कोई डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने कहा था 2-3 महीने कम से कम खाइए आप, तो अभी 2-3 बाद मैं सोचूंगा कि कितना फायदा हुआ मुझे। इंशाल्लाह अल्लाह मजीद आपको शिफा दे, थोड़ा सा इंतजार। सईदा साहबा सवाल बताइए। जी वो मेरी बेटी को घुटने गिर रहे हैं, घुटने, और उसमें दर्द बहुत रहता है और कुछ गुर्दे की भी खराबी है उसको। उम्र क्या है? उम्र 45 साल की। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, गुर्दों की सफाई के लिए और उसकी प्रॉब्लम्स के लिए अलसी हल्का सा भून लें और उसका 1 चम्मच अलसी खिलाएं, 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के इसके साथ, तो इंशाल्लाह गुर्दों के लिए काफ़ी बेहतर दवा हम इसे मानते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटनों की तकलीफ के लिए सबसे मशहूर और कामयाब नुस्खा मेरी नज़र में गोंद स्याह है। सुबह आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद ये इस्तेमाल कराएं, और मुमकिन हो तो उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, एक कुर्सी वाला बैतुल खला होना चाहिए, नहीं तो ये तकलीफ बारहा होती रहेगी। तो कोशिश करें, अगर नहीं है तो वो लगवा लें, इंशाल्लाह बच्ची को फायदा मुमकिन है। जी मोहम्मद भाई के जो सवाल आते हैं हकीम साहब, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, पेशानी में उनको दर्द होता है, दर्द इतना शदीद होता है कि इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, आर केयर इस्तेमाल कर रहे हैं, गोंद स्याह और नमक जैतून अलसी, ये तमाम चीज़ों को भी जिस तरह आपने बताया है वो भी इस्तेमाल में है। मज़ीद क्या रहनुमाई है? देखिए, यही नुस्खा इस्तेमाल करें,
3-4 महीने, और ये एक्सरसाइज जरूर करें। ये एक्सरसाइज जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आप सीख लें। ये कान यहाँ मिलाना है, ये 3 मिनट होनी है पूरे दिन में, चाहे 1-1 मिनट करके 3 बार में करें। और ऐसे पूरी तरह से मोड़े, ये थोड़ी यहाँ तक आ जाती है। ये एक्सरसाइज करें। अगर आप भूल जाए तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये राह निजात इसका नाम है, ये आप सर्च करेंगे अगर YouTube पर, तो ये आप इसको दोबारा देखने के लिए आप राह निजात सर्च करें YouTube पर। यही प्रोग्राम जो हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, ये सब आपको रिपीट मिल जाएगा, जितनी बार चाहे देख सकते हैं। और कितने भी नुस्खे रोजाना जो हम प्रोग्राम करते हैं वो राह निजात के नाम जी सलाम डाल देता है। आप बारहा ये नुस्खे जात इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी नदीम भाई फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा बुलंद आवाज से नदीम भाई। जी बाजी खैरियत से हैं? वालदा भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं सलाम कहिए तो वालदा से मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह जरूर, बहुत शुक्रिया, सद शुक्रिया। मुझे 2 सवाल मालूम करने हैं। जी। तो जो हमारी अहलिया को ये पैरों में दर्द रहता था, उसको तो 90% फायदा है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हिसाब से दरियाफ्त करना है कि क्या वो दवाई अभी भी खाती रहें और परहेज जारी रहेगा। दूसरा सवाल यह है कि मुझे दिल का आर्जा हुआ था 2 महीने पहले तकरीबन, तो मैंने वहाँ दिल्ली दिखाया था स्पॉट में, तो उन्होंने बताया है कि दवाई मुस्तकिल खानी पड़ेगी, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए कहा गया था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है उससे तो बच गए। तो मुझे ये दरियाफ्त करना है टीम साहब से कि अब मुझे जो है किस चीज का इस्तेमाल करना है, वो महलूम भी मेरे पास मौजूद है, और इन चीजों का परहेज रखना है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा रहता है मेरा और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और हकीम साहब जो है वो मेरे बड़े भाई साहब की बिल्कुल हम शक्ल है, और उनको देखकर तो मुझे ऐसा वो होता है। वालदा भी बहुत वो करती थी जब हकीम साहब को देखती थी, जब वो मुस्कुराते हैं उनकी हरकत और सकनात बिल्कुल बड़े भाई साहब मरहूम जो हमारे 10 साल पहले वहाँ इस्लामी इंटर कॉलेज सहारनपुर में थे। तो प्रोग्राम जो है इसको लाइव रहने दीजिएगा, इसको बंद मत किया कीजिएगा। जो आपके दिल की कैफियत है नदीम भाई, न जाने कितने लोगों के दिल की कैफियत है। कुछ चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और दुआ जो है वो तकदीर को टाल देती है। मुक़द्दर में जो कुछ लिखा है, मकतूब है, उसमें कोई बंदा पर नहीं मार सकता है। इशारे करने को कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दुआ से आसमान पे लिखे गए बहुत से फैसले बदल जाते हैं। आप सबसे यही इल्तिमास है कि इतने मुखलिस इंसान है हकीम साहब, मेरी ये क्या औकात कि मैं कुछ कह सकूँ, ना मेरे पास अल्फाज हैं, ना मेरी बिसात है, लेकिन कौम का सच्चा खादिम जो सिर्फ अपने छोटे छोटे देसी नुस्खों से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी में राहत और सुख, चैन, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आप सबसे बस यही इल्तिमास है। बहुत देर से मेरे भी दिल की कैफियत जो थी वो यही थी, ज़ेरो ज़बर की कैफियत थी। आपने दिल की बात कह दी। बस यही कहना चाहेंगे कि दुआओं में याद रखिएगा हकीम साहब को। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत और सलामती दे। थोड़ा सा इंतज़ार, शेख यूसुफ साहब से बात कर लें। जी यूसुफ भाई, हमें सुन पा रहे हैं? यूसुफ भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? लगता है राब्ता नहीं। जी हकीम साहब। हेलो। जी यूसुफ भाई बताएं। वालेकुम सलाम, फरमाइए। हमारे वाइफ को खाना खाने लगते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और उनके हाथों पैर ठंडे हो जाते हैं। ठीक है जी हकीम साहब। और मेरे को कहते थे कमर में दर्द दे रहा, बैठ से उठने में तकलीफ हुई, चलने में ऐसा कुछ भी ना रहा। बैठ से उठते ना तो मुँह धोने के लिए या बाथरूम को जाने के लिए बैठ के अपने कहते मेरे को कमर में पकड़ रहा। ठीक। अच्छा देखिए, ये दर्द, ये परेशानी तकरीबन सब लोगों को होती है, चाहे उन्हें इल्म हो या ना हो, कि हमारे कमर में नसें दब जाती हैं, डिस्क अपनी थोड़ी सी सरक जाती है,
अब उसकी कैफियत सबकी अलग अलग होती है, किसी को चलने में बैठने में प्रॉब्लम, किसी को तरह तरह की, किसी को टांगों में दर्द आ जाता है, किसी घुटनों में, किसी को पिंडलियों में, किसी को पैरों में। तो वही नुस्खा जो मैं बेशतर कहता हूँ, ये इन बीमारियों के लिए बहुत कीमती है। गोंद सिया खरीदे असली, नकली बेशतर लोग दे रहे हैं। असली खरीदे, आधा आधा ग्राम खाएं, खाने के बाद 2 बार दिन में, और आप देखेंगे कि खाते खाते आपको अल्लाह ने फायदा दे दिया। वेस्टर्न टॉयलेट जरूर होना चाहिए ऐसे लोगों के घर में जिनके घर में कमर दर्द या पैरों के दर्द के मरीज मौजूद हैं। और अहलिया को एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार पिलाया करें। खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में इंशाल्लाह उसको फायदा भी होना मुमकिन है। नदीम भाई के सवालात ले रहे, उन्होंने बताया 2 बातें। एक तो अहलिया के मुतालिक जानना चाहे हकीम साहब कि वो दर्द जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 90% फ़ायदा है, मज़ीद क्या करें। दूसरे, उनको दिल का जो आर्जा हुआ 2 महीने पहले, उस सिलसिले में आपकी क्या रहनुमाई है? देखिए, अल्लाह पर भरोसा रखे, और वो मैलून जो मैं बताता हूँ आपके पास मौजूद है, यानी अदरक, लहसुन और नींबू का रस और कलौंजी या जैतून का असली सिरका, ये हम वजन आपके पास मौजूद है, ये पिया करें 2-3 बार दिन में खाने के बाद। इंशाल्लाह ये अर्जा आपका जाता रहेगा, ऐसा मेरा तजुर्बा है। और बहुत मुबारक के आपकी जोजा को अल्लाह ने 90% फायदा दिया। घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो जरूर लगवा लें, और अब चंद रोज में उनकी मुकम्मल फायदा मुमकिन है। इलाज छोड़े नहीं, वजन ज्यादा है तो कम कर लें। अक्सर ख्वातीन घरों में रहती हैं तो अक्सर वेट बढ़ जाता है, उनके कद के मुताबिक उनका वजन ले आए तो आप दोनों को फायदा मुमकिन है। घबराए नहीं, अल्लाह से मदद मांगे, नुस्खा इस्तेमाल करें। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हकीम साहब। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी तरह नाजरीन से भी। आज के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।